नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कोरोना महामारी के चलते भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। वो तो संक्रमण की रही बात, लेकिन लोग यहां पर तिल तिल इसलिए मर रहे हैं क्योंकि न उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, न अस्पतालों में बेड्स हैं, और जो टीकाकरण का जो अभियान एक उम्मीद की किरण के रूप में उभर रहा था वो भी अब बिल्कुल दिशाहीन हो चुका है। और ये इसलिए क्योंकि एक बेपरवाह, एक लाचार सरकार, एक लचर सरकार को जो टाइम मिला था कि वो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करती, उसको बूस्ट अप करती, उस सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी तीव्रता से वापस आएगी। और उसकी लापरवाही के चलते आज लोग, हजारों लोग इस समय मर रहे हैं, सांस लेने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब इन सारी कमियों को, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे बेड्स की हो, इन सारी कमियों को लेकर लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उन्होंने हाईकोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया। देश के 6 ऐसे हाईकोर्ट्स हैं जिन्होंने इन चीजों का संज्ञान लिया। उन हाईकोर्ट्स में है दिल्ली हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट। इन सारे हाईकोर्ट्स ने संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को फटकार लगाई, केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। जैसे कि अब एक एक करके आपको बताती हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि महाराष्ट्र में 40% पूरे देश के कोरोना के मरीज हैं, इसलिए जो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको सरकार पूरा करे। और केंद्र सरकार के प्रति एक तीखी टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो 110 मेट्रिक टन का जो महाराष्ट्र का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का पर डे, यानी कि प्रतिदिन इतनी ऑक्सीजन की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जाए। उसी तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट की ही नागपुर बेंच ने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को लेकर कहा कि जो विदर्भा का जो कोटा है उसको कम कर दिया गया था, तो उसको बोला गया है कि विदर्भा को जो 12,404 वायल्स मिलनी चाहिए रेमडेसिविर की वो दी जाए और केंद्र सरकार को इसका जमकर लताड़ा। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात करूंगी। दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर ही केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि चाहे आप भीख मांगो, चाहे उधार लो, चाहे चोरी करो, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन दो, क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना था कि वो लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। और एक सवाल भी साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने खड़ा किया कि क्या वास्तव में सरकार, क्या वास्तविकता से परे है। तो इन तमाम सवालों को खड़ा किया और देश के जब अलग अलग हाईकोर्ट्स में इन मसलों को उठाया गया तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस इसका ले लिया, यानी कि स्वतः संज्ञान ले लिया। और 4 चीजों पर, पहला ये कि ऑक्सीजन, दूसरा दवाइयां, तीसरा लॉकडाउन को लेकर और चौथा जो टीका यानी कि जो वैक्सीन हैं उसको लेकर अब इन सारे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। तो लोगों ने सवाल खड़े किए। अनेक वरिष्ठ जो वकील हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेना ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहां पर लोग डीले से जूझ रहे हैं, लोग ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो रही है, इसलिए लोग जूझ रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये पिटिशंस हाईकोर्ट से चलकर और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो इसमें और देरी होगी। उसके बाद जो दूसरा मसला वरिष्ठ वकीलों ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम बार एसोसिएशंस के जितने वकील थे, तो उन्होंने और भी सवाल खड़े किए कि हाईकोर्ट की स्वतंत्रता का क्या होगा, हाईकोर्ट का जो रोल है और हाईकोर्ट का की जो पावर्स हैं उसको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और एक वकील ने तो ये भी कहा कि अगर सारे डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट को ही लेने हैं और खासकर इन अर्जेंट मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारे निर्णय लेने हैं तो फिर हाईकोर्ट्स की क्या जरूरत है। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद जब प्रवासी मजदूर शहरों से चलकर अपने गांव जा रहे थे, सैकड़ों मील, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे थे, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एक अर्जेंसी दिखाई। लेकिन उस अर्जेंसी का क्या हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक 6 सुनवाई हुई है प्रवासी मजदूरों के मामले में। उसमें राज्य सरकारों को यह कहा गया था कि जो मजदूर हैं उनका पंजीकरण और उनको किस तरीके की सहूलियतें राज्य सरकार देगी, इन तमाम चीजों के बारे में सवाल किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्य सरकारों से इसमें हलफनामा दायर करने को कहा था। कई राज्य सरकारें हैं उन्होंने हलफनामा दायर ही नहीं किया। लेकिन जो बात मैं आपको यहां पर बताना चाह रही हूं कि सितंबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, यानी कि प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यानी कि स्वतः संज्ञान लेने का मतलब क्या है? हाईकोर्ट्स प्रोएक्टिव थे, हाईकोर्ट्स ने एक सक्रियता दिखाई, इन सारे मसलों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते देर हो गई। यानी कि लचर रवैया दिखता है इस समय। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बीच का फासला है वहां पर बहुत सारे बदलाव इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर जो तमाम वरिष्ठ वकील हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो बदलाव है ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, संविधान की जो धारा है 139A, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी ताकत है कि वो स्वतः संज्ञान किसी भी मामले में ले सकती है और उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ताकत का सुप्रीम कोर्ट क्या बेवजह इस्तेमाल कर रहा है जहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? दूसरा जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो चीजें हाई कोर्ट कर सकती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों दखलंदाजी कर रहा है? इसको लेकर भी तमाम वरिष्ठ वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट्स की स्वतंत्रता को लेकर भी बहुत कड़ी टिप्पणी लोगों ने की है कि हाई कोर्ट्स को अपना काम करने दिया जाए। बहुत सारे वरिष्ठ वकीलों से आज मैंने फोन पर भी बात करने की कोशिश की और उनका यही कहना था, और उनके वर्ड्स मैं कोट करूंगी, मैं ये खुद ये बात नहीं कह रही हूं, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट्स पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक नॉन अर्जेंट एटीट्यूड दिखता है, यानी कि कोई अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही है इस समय। और अगर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मैंने तो हाई कोर्ट्स को मना नहीं किया है कि वो उसकी सुनवाई ना करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के पाले में एक बार आ जाता है तो उस पर हाई कोर्ट क्यों टिप्पणी करेगा? और दूसरा जो तीसरी बातें जो ये तमाम वरिष्ठ वकील खड़ी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट्स कोई सबऑर्डिनेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि हाई कोर्ट्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को काम करने देना चाहिए, ये मानना है सारे वरिष्ठ वकीलों का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से स्वतः संज्ञान एटलीस्ट इन मामलों में नहीं लेना चाहिए था जहां पर लोगों की अर्जेंसी जुड़ी हुई है। एक अर्जेंसी चाहिए कि अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अगर हर निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही होगा तो डिलेज होंगी और देरी की वजह से और लोग दम तोड़ेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। आप हाई कोर्ट्स की पावर को असर्प करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हम जो डिसाइड कर लेंगे वही फाइनल है, तो आप अपने हाई कोर्ट्स को ही डिग्रेड कर रहे हो, विच इज नॉट करेक्ट एंड विच इज ऑल्सो अनफेयर। हाई कोर्ट्स को आप डील करने दो ना। लोकल सिचुएशन तो हर जगह एक जैसी तो है नहीं। हर एक जगह के फैक्ट्स और हर एक जगह के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। इशू कॉमन है बेशक, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनकी मोडेलिटीज अलग होगी, तो आप हाई कोर्ट को डील करने दो ना। आप सबको सुप्रीम कोर्ट में क्यों खड़ा करना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत देर से जागी थी, अब भी बहुत देर से जागी है। तो ये एक कुल मिला के लगता है कि सरकार को शेल्टर देने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। फर्क ये है कि हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और इस संदर्भ में जब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स है इस पैंडेमिक में, कई स्टेट में ऑक्सीजन नहीं है, किसी और स्टेट में वैक्सीन नहीं है, या तो लोकल कंडीशंस हाई कोर्ट्स बेहतर जानती है।
सुप्रीम कोर्ट में ही हम लोग जब भी आते हैं कि कहने के लिए कि कोई ऐसा मामला इतना पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट ही को संज्ञान लेना चाहिए, तो हमें हर वक्त कहा जाता है नहीं, पहले आप हाई कोर्ट चले जाइएगा। इस वक्त, महामारी के वक्त, जब हर हाई कोर्ट अपने क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स है और इस पैंडेमिक के साथ वो देख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को सारे इकट्ठा करके अपने ही जुरिस्डिक्शन में ले लेना मैं उचित नहीं मानता। क्योंकि दिल्ली को क्या पता है कि महाराष्ट्र के दहानू में क्या प्रॉब्लम है, या या सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि वेस्ट बंगाल के बर्दवान में क्या प्रॉब्लम है। और जो जो ऐसा भी नहीं है कि हर अच्छा सॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली से ही निकले या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही निकले। तो आज यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं और लेकिन जो पूरी जो ये कवायद है वो तमाम इसको लेकर वरिष्ठ वकील और जो तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जो कोर्ट्स को बहुत सक्रियता से फॉलो करते हैं, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल एक ऐसी छवि कोर्ट की बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के बचाव में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट अगर आप ये बातें खुले शब्दों में कहेंगे तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए। लेकिन आज मैं यहां सिर्फ सवाल आपके सामने खड़ा कर रही हूं कि आज क्या वाकई में कोर्ट्स स्वतंत्र हैं, इसके बारे में आपकी मुझे टिप्पणी चाहिए। दूसरा जो एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के बचाव में सुप्रीम कोर्ट आ गई है, जैसा कि बहुत सारे वरिष्ठ वकील और कई लोग इन बातों को कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को शेल्टर दे रहा है। जैसा कि आपने इस प्रोग्राम में मिस्टर अनिल सूद को भी ये कहते हुए सुना, उन्होंने इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है। तो क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है, सबसे बड़ा आज सवाल ये है, और वो भी एक ऐसे समय में जब महामारी के दौरान, जब लोगों का दर्द सरकार नहीं समझ रही है, तो लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं सिर्फ एक उम्मीद से कि अगर सरकार ने उनका दर्द नहीं समझा तो कम से कम कोर्ट्स इन चीजों को समझेंगे। लेकिन हाई कोर्ट्स की पावर्स ऐसा लग रहा है कि छिन गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, हाई कोर्ट्स इस पर सुनवाई कर सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिस मामले का स्वतः संज्ञान एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो क्या हाई कोर्ट्स उन चीजों को या उन मसलों पर उतने इंटरेस्ट दिखाएंगे, या उनको ऐसा नहीं लगेगा कि जो उनकी जो पावर्स हैं वो क्रॉस ओवर कर रही हैं। तो ये सारे सवाल इस समय खड़े हुए हैं। और ये आपको बात बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कई बार इन बातों को कहा है कि हर मसले का हल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं होता है, पहले सारी चीजें हाई कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाई जानी चाहिए, वहां पर उसका समाधान होना चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो जब सरकार की जब आलोचना शुरू होने लगती है तो फिर ऐसा रवैया क्यों होता है, ये सवाल सारे जो वरिष्ठ वकील हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो खड़े कर रहे हैं। और आज मैं भी इस सवाल को आपके बीच खड़ा कर रही हूं, क्योंकि आज एक अर्जेंसी का माहौल है। लोग तिल तिल मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं अस्पतालों में बेड्स नहीं है, तो लोगों को लगता है कि अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर शायद उन्हें न्याय मिल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लैरिफिकेशन में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि जो ये तमाम पिटिशंस हाई कोर्ट्स में अलग अलग देश के दाखिल हो रहे हैं, उनकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है और संसाधनों का बंटवारा ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये जो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का है, क्या आप इससे वाकई में इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जितने भी वरिष्ठ वकील हैं उनका ये कहना है कि ये हाई कोर्ट्स के लेवल पर ही ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी। और एक हमने इंस्टेंस जो हाल में देखा है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 5 जिले हैं यूपी के, वहां पर लॉकडाउन लगाना चाहिए, तो यूपी की सरकार उसको चैलेंज कर रही थी उस हाई कोर्ट के डिसीजन को, और चैलेंज करके उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या आज हाई कोर्ट्स के सहायक है? इस एग्जाम्पल से, खासकर इस एग्जाम्पल से तो ये चीज नहीं दिख रही है, और वाकई में ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कोर्ट्स की विश्वसनीयता, लोगों का कोर्ट्स पर से भरोसा
आज उठता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम एक ऐसे समय में जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों की सांसें जा रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही है, कम से कम कोर्ट्स तो लोगों के साथ सहानुभूति दिखाएं, लोगों के साथ सहयोग करें और कम से कम केंद्र सरकार को झकझोरने की कोशिश करे कि भाई हे लापरवाह सरकार, जो 1 साल से आपने काम नहीं किया था, कम से कम आज तो जग जाइए और जाने कम से कम ना जाए। यही उम्मीद सभी न्यायपालिका से करते हैं, लेकिन आज वो उम्मीद कहीं ना कहीं लोगों की टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो लोग एक ही बात और एक ही स्वर में कह रहे हैं कि कोर्ट्स पर से भी उनका भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले कि इस वीडियो को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में बेबाकी से बोलना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें और सत्य हिंदी का सदस्य बने। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिए आज का एजेंडा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।